नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम बुक्स एंड ऑथर का पार्ट 2 भी लाएंगे। सो फ्रेंड, यह वीडियो बुक्स एंड ऑथर का पार्ट 2 ही है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ आपको करंट अफेयर टॉपिक का एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे करंट अफेयर के टॉपिक वाइज बहुत ढेर सारे वीडियो पड़े हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आपका हेल्प करने वाला है। वहाँ से हूबहू क्वेश्चन उठकर डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड, वहीं पर आपको मिलेगा बुक्स एंड ऑथर का पार्ट 2। अगर आपने बुक्स एंड ऑथर का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया, सो फ्रेंड उम्मीद करिए, आप बिल्कुल भरोसा करिए, एक भी क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर का नहीं जाने वाला। सो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज का बुक्स एंड ऑथर का पार्ट 2। इसमें हमने 15-17 क्वेश्चन लिए हैं। सो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बुक है हमारी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सो फ्रेंड, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह जो किताब है यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सो फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नील दर्पण अर्थात नील दर्पण किताब के लेखक कौन है। सो फ्रेंड, अगर बात की जाए नील दर्पण किताब के लेखक, तो इसका सही आंसर होगा दीनबंधु। ऑप्शन ए दीनबंधु इसका सही आंसर होगा। अर्थात दीनबंधु की किताब है नील दर्पण। फ्रेंड, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि एक उपाधि है दीनबंधु की। फ्रेंड, दीनबंधु की जो उपाधि है वह शेख मुजीबुर रहमान को दी गई है। अब आप पूछोगे शेख मुजीबुर रहमान कौन है। सो फ्रेंड, आप जानते हैं वर्तमान में बांग्लादेश में प्रेसिडेंट हैं शेख हसीना। सो फ्रेंड, वर्तमान में बांग्लादेश में प्रेसिडेंट हैं शेख हसीना। इनके पिताजी अर्थात इनके फादर जो हैं उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, और उन्हीं को यह उपाधि दी गई थी बंगबंधु की। सो फ्रेंड, बंगबंधु की वह उपाधि शेख मुजीबुर रहमान को दी गई और यहाँ पर दीनबंधु है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, दीनबंधु की किताब है नील दर्पण। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक के लेखक कौन है। सो फ्रेंड, अगर बात की जाए हिंद स्वराज किताब के लेखक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की यह किताब है हिंद स्वराज। सो फ्रेंड, अभी हमने देखा महात्मा गांधी की एक किताब और थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और महात्मा गांधी की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है हिंद स्वराज। सो फ्रेंड, दोनों किताबों को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, दास कैपिटल्स के लेखक कौन है। सो फ्रेंड, यह किताब दास कैपिटल्स कार्ल मार्क्स की किताब है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स की किताब है दास कैपिटल्स। सो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह भी है, आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र किताब के लेखक कौन है। सो फ्रेंड, अगर आप सोच रहे हैं अर्थशास्त्र किताब में इकोनॉमिक आपको दी गई होगी, सो फ्रेंड आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अर्थशास्त्र किताब में इकोनॉमिक न देकर यहाँ पर पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति की बात की गई है इस किताब में। और इस किताब के लेखक कौटिल्य अर्थात चाणक्य हैं, जो कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। सो फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप याद रखिएगा, चाणक्य की किताब है अर्थशास्त्र। सो फ्रेंड, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लेइंग इट माई वे, इस किताब के लेखक कौन है। सो फ्रेंड, प्लेइंग इट माई वे यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है, जो कि एक क्रिकेटर की है। आपको पता होगा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की यह किताब है प्लेइंग इट माई वे। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस अगेंस्ट ऑड्स, क्या एस अगेंस्ट ऑड्स। सो फ्रेंड, यह किताब ऑप्शन है सानिया मिर्ज़ा की है। सो फ्रेंड, टेनिस की खिलाड़ी हैं सानिया मिर्ज़ा, जो कि मूल निवासी भारत की थी, लेकिन वर्तमान में इनकी शादी पाकिस्तान में हो गई है, तो वह पाकिस्तान की निवासी कहलाएंगी। सो फ्रेंड, टेनिस की खिलाड़ी हैं सानिया मिर्ज़ा, और इन्हीं की किताब है एस अगेंस्ट ऑड्स। आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द थर्ड पिलर। फ्रेंड, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर बात की जाए द थर्ड पिलर के लेखक, सो फ्रेंड यह किताब है रघुराम राजन की,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। रघुराम राजन की किताब है द थर्ड पिलर। सो फ्रेंड, इस पार्ट 2 में हमने सारे के सारे क्वेश्चनों को इम्पॉर्टेंट जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं बिल्कुल डिस्कस किया है। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को पर। अगला क्वेश्चन हमारा, कोर्ट ऑफ इंडिया किताब के लेखक कौन है? क्या फ्रेंड, कोर्ट ऑफ इंडिया किताब के लेखक कौन है? सो फ्रेंड, अगर बात की जाए कोर्ट ऑफ इंडिया किताब के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई की यह किताब है द कोर्ट ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड, यह भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, गेम चेंजर। गेम चेंजर यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? सो फ्रेंड, यह भी एक क्रिकेटर है और उनका नाम है शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी की यह किताब है द गेम चेंजर। सो फ्रेंड, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेंजिंग इंडिया। फ्रेंड, चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की किताब है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात चेंजिंग इंडिया किताब मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड, जिन क्वेश्चनों पर हम स्टार लगा रहे हैं वह क्वेश्चन तो एकदम 100% आप याद कर लो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या फ्रेंड, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह किताब किसकी है? सो फ्रेंड, यह किताब युवराज सिंह की है। इन्होंने यह किताब अपना कैंसर चेकअप के बाद ही लिखी थी, कि अर्थात कैंसर के बाद ज़िंदगी कैसे बताई गई है। इस किताब में लिखी गई है कि कैंसर के बाद ज़िंदगी कैसे बताई गई है। सो फ्रेंड, यह किताब युवराज सिंह की है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, ओवरड्राफ्ट द इंडियन सेवर। क्या फ्रेंड, ओवरड्राफ्ट द इंडियन सेवर यह किताब किसकी है? सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल की यह किताब है ओवरड्राफ्ट द इंडियन सेवर। फ्रेंड, बात की जाए उर्जित पटेल की, तो आपको पता होगा आरबीआई के 24वें नंबर के गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई के 24वें नंबर के गवर्नर भी रह चुके हैं उर्जित आर पटेल, और इन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है ओवरड्राफ्ट। फ्रेंड, यह याद रखिएगा आप, इम्पॉर्टेंट बुक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, बर्स्ट शुगर। क्या फ्रेंड, बर्स्ट शुगर के लेखक कौन है? सो फ्रेंड, यह किताब बन जाती है अवनी जोशी की। अवनी जोशी की किताब है बर्स्ट शुगर। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, वॉइस ऑफ डिसेंट। क्या, वॉइस ऑफ डिसेंट। सो फ्रेंड, अगर बात की जाए वॉइस ऑफ डिसेंट किताब के लेखक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है रोमिला थापर। रोमिला थापर की यह किताब है वॉइस ऑफ डिसेंट। फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, आई एम नॉट मसीहा। फ्रेंड, इस किताब को हम डबल रेटिंग दे रहे हैं, डबल स्टार दे रहे हैं। आप बिल्कुल 101% याद रखिएगा। आई एम नॉट मसीहा, लॉकडाउन में सबके सामने मसीहा बन के आए सोनू सूद, उन्हीं की किताब है आई एम नॉट मसीहा। वैसे तो फिल्मों में विलन का रोल करते हैं, लेकिन रियल लाइफ के हीरो सोनू सूद ही कहलाए एज अ लॉकडाउन। सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोनू सूद। सोनू सूद की किताब है आई एम नॉट मसीहा। सो फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, इंडियन 71 ईयर्स टेस्ट टू जर्नी टू ट्रम्प इन द ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के द्वारा जो क्रिकेट हुआ और उसमें जीत हुई भारत की। सो फ्रेंड, यह किताब आर कौशिक के द्वारा लिखी गई। इस किताब में 71 वर्षों की कसक को एक्सप्लेन किया गया, अर्थात 71 वर्षों की कसक को बताया गया है इस किताब में। तो यह किताब आर कौशिक की है। फ्रेंड, याद रखिएगा आप। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है हमारा, अगर आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा है, एक एक क्वेश्चनों को गौर किया है, तो फ्रेंड इसका आंसर आपको पता होगा, प्लेइंग इट माई वे। फ्रेंड, हम आपको हिंट देते हैं, यह किताब एक क्रिकेटर की है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हमें आपके आंसर का इंतज़ार रहता है। सो फ्रेंड, प्लेइंग इट माई वे किस लेखक की किताब है, अर्थात इस लेखक को कौन लिखा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप डेली इसी तरीके की क्लास चाहते हैं तो आपको वीडियो को अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, हमें फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां से आप इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की PDF बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद अपने किसी भी क्वेरी तथा सुझाव के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फ्रेंड, उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अपने किसी भी तरह के डाउट को हमें डायरेक्टली DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपनी पढ़ाई को